बरहा ऐसा हुआ कि खेल के मैदान में आपको प्लाट सूझा और आपने खेल को खुद भी अधूरा छोड़ा और मुझे भी घसीट घसाट के ग्राउंड में ले गए। इसलिए अब मैं कितनी ही ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे कोई अपना पार्टनर भी नहीं बनाता। हद यह है कि आप क्लास में लेक्चर के दौरान भी प्लाट का जिक्र करने से नहीं चूकते। इनकी शायराना और अदबियाना हरकत की वजह से मैं कई मरतबा डांट खा चुकी हूँ, तो आज तो क्लास आउट की सादत भी नसीब हुई थी। तो खैर हुई, घंटा बच गया और हम से भी पहले प्रोफेसर साहब खुद ही आउट हो गए। और मुझे तो यकीन था कि अगर रात को 2 बजे भी इनके दिमाग में कोई प्लाट आ जाए तो वो आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। वह बात पर यकीन रखते हुए सुबह तक इंतज़ार नहीं करेंगी, बल्कि उसी वक्त मुझे सोते सोते उठाकर वो बेशबहा प्लाट सुनाएंगे और मेरा सुकून गारत करके कुछ सुकून हासिल करेंगे। अफसाना लिखने का इन्हें ऐसा अरमान है कि वो हर मामूली वाक़या या अखबारी खबर से अफसाना लिखने की हद तक मुतासिर हो जाती हैं। चुनाचा जब उन्होंने पढ़ा कि रात फलां जगह चोर आए और तकरीबन 200 रुपये ले गए, तो फ़ौरन कुछ इस किस्म का प्लाट सोच लिया और मुतवस्सित तबके का एक घराना पहली किस्त तरीको शोहर बहुत रात के तनख्वाह लेकर आता है और पैसे मेज़ के दराज में रख कर सो जाता है। सुबह वहाँ रुपए नहीं मिलते। बीवी समझती है मियाँ ने खुद रख कर चोरी का बहाना बनाया और उधर ही शोहर को बीवी पर शक हो जाता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। मियाँ के दोस्त और बीवी के मेके वाले सब बिला टिकट तमाशा देखने पहुंच जाते हैं। तब किसी के नज़र शेर की दीवार पर पड़े हुए एक फटे मफलर पर पड़ती है, जिससे साबित होता है कि घर में चोर आया था। दूसरे तीसरे दिन वो मुझे इस प्लाट का अफसाना बनाकर दिखाती है। मैं आंखें मल मल कर देखती हूँ, लेकिन मुझे इससे सिरे से और इस सर तक ना कहीं वो लड़का मियाँ बीवी नजर आते हैं और ना ही चोर। मैं घबरा कर पूछती हूँ, भाई वो लड़का मियाँ बीवी और चोर क्या हुए? कुछ नहीं भाई, बात यह है कि मैंने ज़रा प्लाट बदल दिया है। अपने पहले ड्राफ्ट में मैंने वही प्लाट रखा था, तुम चाहो तो वो भी पढ़ लेना। वो एक मर्तबा में इनके पहले ड्राफ्ट को मामूली चीज़ समझकर पढ़ने की जिम्मेदारी ले चुकी हूँ, लेकिन इसके दीदार हुए तो पता चला कि इसे पढ़ने वाला अभी भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वो खुद समझ लेती हैं तो वो और बात है, वरना मुझे तो यकीन है कि इसे खुदावंद भी नहीं समझा सकता। लिहाजा मैंने इनकी इस पेशकश को बाकमाल सफाई से टाल जाती हूँ और इनकी तख्लीकी क़ुव्वत पर दिल ही दिल में वजद करती हूँ और किसी दुनिया को बनाए बगाड़े में खुदा को बरसों लगते हैं। वो इसे पल भर में मलिया मीर कर देती है। दरअसल वाक़या ये होता है कि दूसरी मरतबा लिखते वक्त लड़का मियाँ बीवी ही आशिक मशूक बन जाते हैं और चोर रकीब। तीसरी मरतबा जब वो कलम उठाती हैं तो इन्हें शहर की फ़ज़ा आशिको आशिकी के लिए कुछ साजगार नज़र नहीं आती। वो एक शहर को देहात में बदल देती हैं। 2-4 पंखट के रोमांस, रकीब की लगाई बुझाई और हीरों की आहों और आंसुओं के बाद हीरोइन मिल जाते हैं। ये हशर इनके अफसानों का होता है। देखती कुछ हैं, सोचती कुछ हैं, लिखती कुछ हैं। इनके अफसानों से तो फिर भी नबा किया जा सकता है, लेकिन इनकी शायराना रूह, शायराना जज्बात और शायराना अदाओं का क्या करूं, जिन्होंने सिर्फ मेरे दिलो जिगर बल्कि दिमाग को छलनी कर दिया है और बल्कि एक शायराना महबूब की तरह मेरे मदहोश हवास और मेरे सब्र सुकून सब कुछ मुझसे छीन लिया है। और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब मेरे दामन चाक और गियाबान चाक का फासला ख़त्म हो जाएगा। एक लंबी सी कुछ गर्म कुछ ठंडी सांसें, हाय कितना प्यारा है। इनकी तकिया कलाम यह है कि दिन भर वो हर खूबसूरत बदसूरत चीज़ को देखकर अजीबो गरीब किस्म की आहें भरकर हाय कितना प्यारा है का विर्द करती रहती हैं। अब तो इन्हें ऐसी आदत पड़ गई कि वो किसी चीज़ को देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करती। हर 5 मिनट बाद टेप का बटन दबा देती हैं और यहाँ मुझे इनके हर प्यारे से बुग़्ज़ हो गया है। हालांकि पहले हर चीज़ मुझे भी अच्छी लगती थी, मगर अब तो इन्हें जिस पर प्यार आता है मुझे झट से इससे नफरत हो जाती है और अभी कई तरीक़ों से वो मुझे सताया जाता करती हैं। सर्दी इस गज़ब की थी कि मैं लहाफ के अंदर कांप रही हूँ और आप कि पूरी खिड़की खोले खाम खा चांद तारों को घूरने की कोशिश कर रही हैं। इनसे खिड़की बंद करने का कहती हूँ तो वो पलटकर हैरत से मुझे देखती हैं, गोया मैंने ऐसी कोई बात कह दी हो जिसे इनकी जाहिल झट से भी कोई तवक्का ना थी। कुछ मेरी बदज़ौकी पर ऐसा दर्द और तवील मरसिया शुरू कर देंगी कि मुझे फ़ौरन तकिया लेना पड़ता है और अंदर चाहने में सर्दी में ठठर जाऊँ, मुझे ज़ुकाम नज़ला नमूनिया हो जाए। मगर मैं कभी खिड़की बंद करने के लिए इन्हें नहीं कहूँगी, बल्कि अगर कभी भूले से वो खुद भी खिड़की बंद कर दें तो मैं खोल दूँगी।
आप खैर से खुद को हमेशा किसी न किसी इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला महसूस करती हैं। दिन भर 10-12 किस्म की दवाइयाँ पिया करती हैं और जब इससे भी तस्कीन नहीं होती तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने पहुँच जाती हैं और मैं चाहूँ या ना चाहूँ साथ हमेशा मुझे ही लेकर जाती हैं। डॉक्टर ने के यहाँ जाते से तो मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचकर जो ड्रामा स्टेज करती हैं इसका साइड हीरो का रोल अदा करना मेरे बस का रोग नहीं। तशरीफ़ आप ले जाती हैं इंजेक्शन लगवाने, लेकिन डिस्पेंसरी पहुँचते ही ठकना शुरू कर देती हैं। हाय अल्लाह डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाइए, मैं नहीं लगवाऊँगी, बड़ा दर्द होता है डॉक्टर साहब। सुई देखते ही इनके हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। खैर बहुत पहले ही शुरू हो जाता है और बहुत देर तक रहता है। जैसे ही डॉक्टर हाथ पकड़ता है तो वो चीखें मारकर उछल पड़ती हैं, गोया सुई भी कई फुट दूर होती है। आप दर्द से कड़ाने लगती हैं और अभी सुई बाजू में दाखिल होने और निकलने का वक्फा तो क़यामत खेज होता है। जब ये क़यामत गुजर जाती है तो आप नढाल होकर कुर्सी पर गिर पड़ती हैं। तो वो डॉक्टर 60 साल का बुढ़ा खुसट है, वरना इस क़यामत के लम्हे में भी क़यामत होती। मगर क़यामत से तो हर वक्त मुझे भुगतना पड़ता है। बार बार सोचती हूँ कि इनसे लड़ाई कर लूँ, मगर जब भी लड़ाई की नीयत बांधती हूँ तो मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कलम की निब टूट जाती है और इसके साथ ही मेरी ये नीयत भी टूट जाती है।